नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सीएम हेमंत सोरेन अभ्यर्थियों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो नियुक्तियां दे देते हैं, लेकिन जब वो योजना बना रहे हैं अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने की, जेएसएससी की परीक्षाएं कराने की, उसी वक्त ईडी की तरफ से उन्हें परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर समन भेजा जा रहा है। ये सीएम हेमंत ने अभ्यर्थियों से कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन लगातार सरकार आपके द्वार के तहत कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और आम लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। इसी क्रम में वो अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो जल्द से जल्द नियुक्तियों का तोहफा युवाओं को देंगे, अभ्यर्थियों को देंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सीएम भले आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है और इसे लेकर कहीं न कहीं आक्रोश भी पनपता दिखाई दे रहा है। छात्र आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ऐसे में सीएम का आश्वासन कितना असरदार होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, सीएम जब कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं लोगों के पास तो ये कह रहे हैं कि जब वो नियुक्तियों की सोच रहे हैं उस वक्त उन्हें ईडी की तरफ से परेशान किया जा रहा, तो क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसका? अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है क्या इस बारे में आपकी? उदय, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी व्यस्त चल रहे हैं और इस बीच कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं और ये बताने और समझाने की जनता को कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार जनता के लिए, जनता के हित में ही काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले भी अलायंस की सरकार झारखंड में, और ऐसे में कई लोगों से हमने बातचीत की, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कई लोगों से जब हमने बातचीत की थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से छठा समन आया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार योजनाओं के बारे में लोगों के बीच जा रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से डरेंगे नहीं, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से झारखंड के युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, क्योंकि माना जाता है कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों ही विवादों में रहा है। जब भी विज्ञापन आता है, विज्ञापन को रद्द कर दिया जाता है, नियुक्ति प्रक्रिया ही शुरू नहीं होती है, लिहाजा तमाम जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन की रणनीति तैयार करते हैं। इस बीच आपने देखा होगा उदय की सीजीएल की परीक्षा को लेकर एक संभावित तिथि की घोषणा हुई थी 16 और 17 दिसंबर को। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा था कि ये परीक्षा नहीं होगी, वैसा ही हुआ। आयोग की ओर से पहले से स्थगित किया गया और ठीक दूसरे ही दिन एक नई तिथि की घोषणा हुई। अब जब आज मैं अभ्यर्थियों से बातचीत की कि जेएसएससी की ओर से सीजीएल की नई तिथि की घोषणा हो गई है, तो उनका कहना है कि ये भी परीक्षा नहीं होगी। ऐसा उनका इसलिए कहना है क्योंकि उनका कहना है कि लंबे समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, अगर कोई भी विज्ञापन जारी होता है तो उसमें कई त्रुटियां हो जाती है या फिर उसे रद्द कर दिया जाता है और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है। लेकिन एक कह सकते उम्मीद की किरणें दिखी है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और सभा को संबोधित करते हुए वो युवाओं को लेकर बढ़ चढ़कर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि नियुक्तियां हो। साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही है कि जब से ये सरकार आई है तब से जेपीएससी की परीक्षा हुई है बिना विवाद हुए, क्योंकि उनका ये दावा है कि जेपीएससी की परीक्षा जब सरकार यहाँ कंडक्ट की है तो वो काफी ट्रांसपेरेंसी हुई है, उससे झारखंड के युवा काफी खुश है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार सभी नियुक्तियां पूरा करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर ईडी के माध्यम से उन्हें डराया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को लेकर बढ़ चढ़कर यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे। देखिए, आज हमने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनका कहना है कि 15 दिसंबर को वो लोग जेएसएससी कार्यालय जाएंगे, तालाबंदी करेंगे। ठीक एक दिन पहले यानी कि कल तमाम जो अभ्यर्थी है वो डिजिटल आंदोलन करेंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे जेपीएससी को कि 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है, क्योंकि इनका कहना है 9 से 10 महीने पूरे हो गए हैं लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो आखिर जेपीएससी की ओर से 11वीं जेपीएससी परीक्षा कब ली जाएगी? तो कई सवाल झारखंड के अभ्यर्थी फिलहाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं एक एक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम अभ्यर्थी से पूछ रहे हैं तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा को यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो नियुक्तियां ले रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों ने यहां पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किन युवाओं की नियुक्ति ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस सवाल का जवाब दे। जी बिल्कुल करिश्मा, यानी सीएम आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन लगता है अभ्यर्थी मानने वाले नहीं, तालाबंदी करेंगे और उसके बाद उनका आंदोलन लगता है और तेज होगा।
जी उदय, कई विषयों को लेकर इससे पहले भी झारखंड के अभ्यर्थी आवाज उठाते हुए नजर आए और इस बीच सीजीएल की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने आवाज उठाया था जब संभावित तिथि की घोषणा हुई थी। उसके बाद पीजीटी, कई विषयों को लेकर पीजीटी की परीक्षा भी आयोजित हुई थी। उसमें जब आंसर की जारी होता है तो गड़बड़ी निकलती है। तो कई मामलों को लेकर ये लोग जो एसएससी कार्यालय भी पहुंचे थे, सचिव से मुलाकात भी हुई थी और सचिव ने एक्सेप्ट भी किया था कि गलती हुई है उनसे। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में अभ्यर्थी एक और रूपरेखा बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका कहना है कि एक प्रेस वार्ता होगी। इस बीच देखिए शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है और इस बार ये भी माना जा रहा है उदय कि शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि कई विषय जो है विपक्ष के पास है। लेकिन इस बार अभ्यर्थियों का कहना है कि वो लोग विधानसभा भी जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे कि जेपीएससी की ओर से 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन नहीं निकला है। साथ ही साथ जो एसएससी की ओर से जब सीजीएल की तिथि की घोषणा होती है, परीक्षा की तिथि की घोषणा होती है, वो भी संभावित होती है। हालांकि जब नई तिथि की घोषणा हुई है उसको लेकर अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि ये भी परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आयोग नहीं चाहता है कि यहाँ पर नियुक्तियां हो। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर कि शीतकालीन सत्र में भी अभ्यर्थी जो है वो सदन तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार विषय काफी है उदय। चाहे हम बात कर लेंगे ईडी की या फिर धीरज प्रसाद साहू के आवास में जिस तरीके से आयकर विभाग की छापेमारी है उसको लेकर, अब अभ्यर्थियों का एक अलग विषय है। इनका कहना है कि 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है हेमंत सोरेन की सरकार का, लेकिन अब तक अच्छे से नियुक्तियां नहीं हुई है। एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावे कर रहे हैं कि 1 साल के भीतर 1.5 लाख नौकरियां देंगे, तो अभ्यर्थी का एक छोटा सा सवाल है कि आखिर 1.5 लाख नौकरियां सरकार कब देगी? अगले साल चुनावी वर्ष आ जाएगा और ऐसे में अभ्यर्थी जो है सिर्फ इस साल रुकने का उन लोगों का प्लान है। अगले साल से फिर से वो लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस बार रूपरेखा तैयार हो गई है उदय और कल से ये आंदोलन जो है वो शुरू होगा। और देखने वाली बात होगी कि आखिर जो परीक्षा लंबे समय से लंबित हो जाती है, आखिर जो परीक्षा नहीं होती है, जो विज्ञापन रद्द हो जाता है, जो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है, आखिर इसमें अंकुश कब लगेगा? जी उदय। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं उसे लेकर सरकार का क्या रुख सामने आता है और कितना असर होता है।